हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू ममता ब्लॉग। सबका स्वागत है। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी रात का नाइट का टाइम है और मैं अपनी योगा जो है मॉर्निंग में भी करती हूँ, आफ्टरनून में भी करती हूँ। जैसे मौका मिलता है वैसे करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं जैसे आपको मौका मिलता है। तो एटलीस्ट कम से कम खाने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप कीजिए। तो मेरी पहली एक्सरसाइज हमेशा ये रहती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत आप 10 कीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज मेरी ये रहती है जो मैं हमेशा डेली करती हूँ। मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है। मेरा 75 वेट था, आज मेरा वेट 68 हुआ है। तो मैंने काफ़ी लॉस किया। कोई कुछ ये नहीं किया, घर के खाने से ही किया और डेली योगा से किया। और सेकेंड मेरी एक्सरसाइज रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारा ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा मतलब कम होता है। जिससे हम मूविंग वगैरह ऐसे करते हैं तो ये अच्छे से ही होता है। और तीसरी मेरी एक्सरसाइज रहती है जो हाथ से रहती है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा बॉडी है तो वो जितना लूज होता है तो वो एक्सरसाइज हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हम जैसे इतना उठाते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा पार्ट ऐसे उठता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। इसी से मैंने अपना वेट लॉस किया है। ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज थी। अब मेरी चौथी एक्सरसाइज ये रही। इससे पूरा हमारे बॉडी का खींचा होता है। तो आप गिन के कर सकते हो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से मन में भी आप मतलब आप माइंड में भी गिन सकते हो। और कोई जोर से भी बोल के करता है, मैं माइंड में ही गिन के करती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बोला है। इस तरह से 10 बार करना है। जो भी करेगा स्टार्टिंग में वो 10 बार करेगा। फिर हम ये करते हैं जो आर्म्स का जो फैट होता है उसको कम करने के लिए। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं। फिर एक्सरसाइज मेरी ये रहती है जो दुगुना हाथ उठना। एक बार राइट से और एक बार ऊपर से घुमाना, फिर दूसरी बार नीचे से घुमाना। इस तरह से हमें करना है। और फिर जो एक्सरसाइज है वो ये रहती है, हमारा पेट का जो पार्ट होता है तो उसको पेट को टच करना है। आप पहले दिन करेंगे तो जैसे किसी को नहीं हैबिट होती है, ज़्यादा वेट है तो 5 कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे एवरीडे इंक्रीज़ करने का नंबर में, और उस हिसाब से आपका वेट लॉस जल्दी होगा। टाइम लगता है कोई भी चीज़ करने में। फिर हमारे 6 एक्सरसाइज ये रहती है। ये ऐसे करके जितना आपके पैर को पकड़ सकते हैं
इस तरह से आपको घुटने को अपने पेट के यहाँ पे दबाना है। जल्दी से नहीं दबेगा, मुझे पता है, टाइम लगता है थोड़ा, पर जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपका जरूर होगा। इस तरह से आप करते रहेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और फिर हम ये करेंगे एक्सरसाइज। ये जो हमारा पार्ट होता है ना, इसका भी कम होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारा होता है ना, ये गला भी भरा हुआ रहता है बहुत लोगों का, तो उसको कम करने के लिए हमें जितनी बार इस तरह से भी आप करेंगे तो आपको है ना, थोड़ा आपको बॉडी पे चक्कर जैसा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे आपके भी ये जो बॉन्स दिखते हैं ना, ये दिखने लगेंगे। जो हमारी हड्डी होती है ना, वो दिखने लगेगी। और जो हमारा ये है ना फैट, ये कम होगा। मेरा काफ़ी कम हो, मेरा ऐसा इतना भरा हुआ था, लेकिन मेरा काफ़ी कम हुआ है इससे। और दूसरे अभी 7th एक्सरसाइज ये है कि जब भी आप फेस की एक्सरसाइज करते हो ऐसे इस तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। एक बार में आपका वेट लॉस नहीं होगा, 1 महीने में कम से कम आपका नहीं भी तो 4-5 किलो वेट लॉस आराम से हो सकता है। लेकिन ज़्यादा आप तेज़ी से करोगे तो क्या होगा पता है कि आपकी बॉडी में है ना साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे। जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है। कभी कुछ इचिंग प्रॉब्लम होने लगती है, कभी वीकनेस होने लगती है, कभी बॉडी पेन होने लगती है। इसलिए आप कुछ भी करो बहुत सोच समझ के, समझदारी से कीजिए, जिससे आपका क्या, आपको एक एज में भी, आने वाली एज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अभी मैं एक और एक्सरसाइज बताती हूँ जो मैं डेली करती हूँ। ऐसे हमें हाथ को पकड़ना है। आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े भी कर सकते हो। मैं खड़े होकर ज़्यादा करती हूँ और बैठ के भी करती हूँ। दोनों बार ये एक्सरसाइज मैं दोनों बार करती हूँ। इसमें क्या करना, ऊपर जब हाथ जाता है तब सांस लेनी और नीचे लेते हो तब छोड़ देनी। इससे क्या हो रहा है कि हमारा पेट जो है वो ऊपर की तरफ, पूरा बॉडी का जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ खींचता है, और फिर हाथ नीचे लेते तो नीचे आता है। तो इससे हमारी ये भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप डेली करोगे तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। मैं रोज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। और 8 एक्सरसाइज ये कि हमारे जो दो पैर है उसको टच करना है। दो, अगर आपका नहीं भी पेट की तरफ टच होता है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आपका टच होगा। लेकिन आप इस तरह से करते रहेंगे तो डेली आपका टच हो जाएगा। मैं 50 से ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो में बना रही हूँ 10, अभी मैंने 20 की है। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ,
बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ये अपने हाथ को पीछे की तरह आप जितना टच कर सकते हो, आप देख सकते हैं मेरा भी टच नहीं होता था, लेकिन अभी मेरा हाथ टच होता है। इसी तरह हम लेफ्ट साइड का भी ऐसे ही करेंगे, जितना आप टच कर सकते हो, देख सकते हैं जितना आप टच कर सकते हो उतना आप टच कीजिए। इसी तरह से अब 10 स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको 5 बार कीजिए डेली, फिर इंक्रीज कीजिए, एक हफ्ते तक 5 बार कीजिए, सेकेंड वीक से फिर 10 बार कीजिए, थर्ड वीक से आप 15 बार कीजिए, फोर्थ वीक से आप 20 बार कीजिए। इस तरह से आपका करेंगे तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। बॉडी का जो साइड फैट होता है ना वो इससे भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, और बॉडी है ना आपको टाइट और फिटिंग लगेगी। जो लूज़ होती है बॉडी वो ये करेगी, टाइट करेगी। ऐसे ही आपको करते रहेंगे तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। मैं काफ़ी सालों से योगा करती हूँ, डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। ये कभी कभी छूट जाता है क्योंकि हम लेडीज़ होती है तो कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बीमार भी पड़ जाते हैं। मैं करते करते आप बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग करते वक्त तो बोलिएगा नहीं, मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। इससे क्या होगा, काफ़ी आपका जो बैक है ना वो भी फिट लगेगा, पूरा बॉडी जो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक है ना काफ़ी आपको फ़र्क पड़े। और 8 एक्सरसाइज आप ऐसे खींचिए, दोनों हाथ को ऊपर रखिए, इसे भी आप 5 बार कीजिए। स्टार्टिंग में जितना आप खींच सकते हैं आप अपनी बॉडी को खींचिए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होगी आपकी बॉडी। इससे क्या होता है, पेट भी खींचता है, बॉडी के सब पार्ट्स खींचते हैं। फिर नीचे आइए, फिर वापस ऊपर लीजिए। मैं खुद है ना 4 एक्सल होती, आप समझ सकते हो 4 एक्सल इंसान का बॉडी कितना होता है। लेकिन मैं लास्ट सितंबर नहीं, मैंने भी अक्टूबर से स्टार्ट किया। पहले मेरा वेट बहुत कम था, लेकिन अब सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। इससे आपके क्या होगा, पीसीओडी, जिनको जो भी प्रॉब्लम है बॉडी की, या जिनको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, वो सब भी 80% तो एक्सरसाइज करने से ख़त्म हो जाती है, और 20% डाइट से ख़त्म हो जाती है। और आप थोड़ा वॉकिंग भी करेंगे तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको टिप्स देती रहूँगी। आज मैंने आपके साथ एक्सरसाइज का वीडियो किया है, तो आप लोग इस तरह से करिए, मेरे वीडियो को देख के आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थोड़े दिन आपको लगेगा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, थोड़े दिन सबको पेन होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वेट लॉस के साथ साथ आपके जो बोन्स है, हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत होगी। क्योंकि एक 30 के बाद 30 के बाद की जो एज होती है ना, उसमें हड्डियाँ ना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप लोग ये करो। लेकिन मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है। मैं ऑलवेज है ना 100% एक्टिव ही रहती हूँ। इस तरह से आप करिए, डेली श्वास ऊपर लेके देखिए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। टाइम लगता है लेकिन होगा आपका भी वेट लॉस बहुत जल्दी कम होगा। वॉकिंग कीजिए। फिर नीचे लीजिए। अगर आप सांस लेके भी नहीं करेंगे और ऐसे भी करेंगे तब भी, लेकिन ध्यान रखिए कि हवा में मत आप कीजिए, क्योंकि जितना आपका पसीना छूटेगा उतना ही आपका फैट बर्न होगा। आपका पसीना निकलेगा
तभी आपकी स्किन का ग्लो होगा, स्किन पे ग्लो निकले दिखेगा। और जो आपकी एज ज़्यादा नहीं है फिर भी आप एज में ज़्यादा दिख रहे हो तो वो भी कम हो गया। प्लस आपको जो हेयर फॉल का इशू रहता है, हेयर प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब भी कम हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपको कोई भी ये जो आजकल बाहर जो मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे है ना बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, जब भी आपको कुछ प्रोटीन की चीज़ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए। जो आप अगर विदाउट शुगर फ्री भी आते हैं तो वो उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, एडवाइस देंगे कि आप ये लीजिए और आप ये कीजिए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब 9th एक्सरसाइज मैं ये करती हूँ, पुशअप वाली है। आप देख सकते हैं ये मेरी वॉल है। ठीक है, ये वॉल के अकॉर्डिंग जितना आप अपना हाथ को ये कर सकते हैं उतना आप कीजिए। मेरी वॉल के बाजू में कबर्ड भी है ना, तो मैं उतना ही कर पा रही। ये ऐसे पैर आपके पीछे होने चाहिए। मैंने ये 10 किए। इससे क्या होता है, हमारे मसल बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जो काफ़ी ये रहते हैं, लूज़ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे वो होते लगते हैं। मेरा तो बहुत था, काफ़ी कम हुआ। और आप देख सकते हैं थोड़ा बॉडी कम होगा, थोड़ा और कम होना है। तो जैसे अभी मैं आपको बता दिया कि मैं 4 एक्सेल थी, तो सोच सकते कि मैंने अपना कितना, मतलब मैं आज एक्सेल और 44 दो साइज़ के कपड़े मैं पहनती हूँ। 42 और 44 साइज़ के कपड़े पहनती हूँ। कभी कभी मैं एल के साइज़ के भी कपड़े पहन लेती हूँ। ये मेरी अच्छी डाइट का, अच्छी एक्सरसाइज का, अच्छा वॉकिंग का, अच्छा सब कुछ का ये बहुत इफ़ेक्ट है जो मैं कर रही हूँ। आप भी करेंगे तो आपको भी हो जाएगा। अब तो एक एक्सरसाइज मैं ऐसे भी करती हूँ, फेस को नीचे रख के सांस लेके सांस छोड़ना है। और जिनको अगर बैक की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप बेड पे कीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि आपने बताया नहीं मैम। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है या कमर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बेड पे कर सकते हैं, पंखा बंद करके। पंखा बंद करके आप बेड पे करेंगे तो काफ़ी आपको रिज़ल्ट, उस पर भी रिज़ल्ट मिलेगा। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो नीचे ज़मीन पे मैट बिछा के भी कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर जिनको बैक की प्रॉब्लम है, मनके की प्रॉब्लम है, तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। ऐसे बैठ के भी अगर वो ऐसे करेगा ना तो भी उसको चलेगा, इस तरह से। तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और चलिए, आज मैंने आपको इतनी सारी एक्सरसाइज बताई। मैं कल और आपको इसके आगे की भी एक्सरसाइज बताऊंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इस ब्लॉग को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपको और भी अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।